गुरु जी के चरणों में हम सभी छात्रों का दंडवत स्वीकार हो। हम सभी को गुरु जी के चरणों में सतत अभिनंदन हो। इस क्लास के समस्त छात्र गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी को इस क्लासरूम में बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दें सर। मेरे तरफ से इस स्कूल के समस्त छात्रों को और इस क्लास के मेरे प्रिय बच्चों एवं बच्चियों को सतत आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, घूमते रहें और उनका अच्छा जीवन चलता रहे, अच्छा जीवन जीते रहें। सब पढ़ें, सब बढ़ें, यह मेरी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे कुछ ना कुछ बने, कुछ ना कुछ करें। हाँ सर जी, हम लोग तो कुछ ना कुछ तो बनेगे करेंगे, उमें कोनो आपके भूमिका है। आप खाली रास्ता बतावा जाते, हमें सिखावा जाते, लेकिन न कि बनावा जाए। हमें जो करना है वही करेंगे, क्योंकि हम अपने मन के सौखी, चाहे कोहड़ा बनाए चाहे लौकी। हट बदतमीज कहीं का। सौखी है, कैसा सौखी है? कोहड़ा बनाएगा, लौकी बनाएगा। इस स्कूल में आया है, पढ़ लिखेगा तो उसको मैं बनाऊंगा, तो थोड़ी बनेगा। डंडे से छील कर ज्ञान का खोल चढ़ाकर चारों तरफ से तेरे को अच्छे से परिवर्तन कर तुझको मैं अच्छा छात्र बना दूंगा, अच्छा व्यक्ति बना दूंगा, अच्छा इंसान बना। हाँ सर जी, बनने के लिए हम आए हैं, बना तो देंगे, लेकिन जब हम चाहेंगे तब। आप उससे पहले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चाहता है वही बन पाता है, जो नहीं चाहता वो बिगड़ जाता है। जब तक तू कॉलेज या स्कूल में रहेगा कुछ नहीं कर सकता है। बाहर जाकर तो कुछ भी कर, लेकिन विद्यालय में प्रवेश हो गया तो विद्यालय से जाने के बाद भी तू मनमानी कर सकता है। जब तक हमारे और हमारे स्कूल के परिसर में और क्लास के अंदर रहेगा तो किसी प्रकार की दुष्टता नहीं करेगा। अगर दुष्टता करेगा तेरे को हम दंडित करेंगे, सजा देंगे, मारेंगे और प्लेसमेंट करेंगे। तुझको सुधरने के लिए, तुझको बनाने के लिए, तुझको हर लाइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तू अभी बन गया और बिगड़ने की सोच मत। सर जी, हम लोग न चाहें तब भी आप सुधार देंगे? वो कैसे? इसके बारे में आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ये बताओ, तुम यहाँ किस लिए आते हो? सुधरने के लिए ही तो आते हो। और स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल क्या है? स्कूल के क्लासरूम में क्या होता है? इसके बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? सर जी, स्कूल तो एक लूटने वाली जगह है, जहाँ पर हमारे घर वालों को लूटा जाता है और हमको पीटा जाता है, और हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। अगर फीस ना दो तो मार खाओ, पढ़ो ना तो मार खाओ। अगर फीस घर पे मांगो तो घर पे डंडे खाओ, और ना लाओ तो स्कूल में डंडे खाओ। इधर कुआं उधर खाएं, अब बताओ कहाँ जाए? गुरुजी, हमको तो कहीं पर कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हमको घर पर भी कूटा जाता है और स्कूल में भी कूटा जाता है। घर पर लूटा जाता है और यहाँ भी लूटा जाता है, क्योंकि हम वही हैं कि वखर बजवा है, जो चाहे हमको वो बजाए। चाहे तो स्कूल में सर बजाए, नहीं तो घर पर माता पिता बजाए। हम इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं, ज्ञान के कमजोर। और आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। वह पहले गुरदक्षिणा चलता था, अब वही आज के कलयुग में फिर चलता है। गुरदक्षिणा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ करके जाता था वो जो स्वेच्छा से देता था वही उसको गुरु स्वीकार करते थे।
और आज तो हर बच्चे के लिए फीस निश्चित हो गया है। पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कॉलेज में फीस जमा करना है। पढ़े या ना पढ़े, कपड़े, ड्रेस, किताब सब खरीदना ही खरीदना है। उसमें कोई समस्या है ही नहीं। और तुम्हें ये सब चलते समय के अनुसार आज के प्रभाव में पहले बच्चे फूस छप्पर में और बाहर रह करके पढ़ते थे। आज बच्चों के लिए बिल्डिंग हो गया, गाड़ी हो गया, कमरे में पंखा हो गया, एसी हो गया। जब सारी सुविधा तुम्हारे गार्जियन ढूंढते हैं तब तो तुम्हें लूटते हैं और तुम्हें कूटते हैं। अगर तुमको सुविधा ना चाहो, वही आज भी आओ, टाट पर बैठ के पढ़ो, तुम्हारी फीस कम हो जाएगी। बिल्डिंग बना तुम्हारे लिए, कुर्सी बनी हमारे लिए, बेंच बना तुम्हारे लिए, मेज बनी तुम्हारे लिए, तो क्या ये तुम्हारे ऊपर चार्ज नहीं जाएगा? हमारे ऊपर जाएगा तो तुमसे फीस लिया ही जाएगा। और तुम लूटने की बात कर रहे हो। तुम अपने घर में एक मेज कुर्सी बनवा कर देखो कितना खर्चा आता है। एक बिल्डिंग बनवा के देखो। और हम तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, तो थोड़ी सी फीस बढ़ा दी, क्या तुमको लूटना शुरू कर दिए? तुम बहुत अकलमंद हो और सब तुम्हारे जितने गार्जियन हैं सब बेवकूफ हैं। तब तो एडमिशन कराने से तुम्हारा और तुम्हारे गार्जियन पूछते हैं आपके विद्यालय में कौन कौन सी सुविधा है। कुछ लोग तो ये ढूंढते हैं कि डिजिटल पढ़ाई है कि नहीं है। तो जब हर चीज तुमको डिजिटल मिलेगा तो पैसा उसी का तो लगेगा कि हम अपना सब कुछ दान कर दें। सर जी, पढ़ावा हमें पहले वाला बढ़िया रहा, वही ठीक रहत रहा। क्योंकि रुपया होते हो पढ़ ले, ना रुपया होते हो पढ़ ले। अब तो बिना रुपया के काम ना हुई और बिना रुपया के पढ़ भी ना मिली। नहीं, आज भी सरकारी विद्यालय है जो आज भी तुम्हारे लिए अच्छे पोजीशन के शिक्षा और ज्ञान मिलता है, जहाँ पर तुम जाइए और वहीं पर एडमिशन कराइए, अपना सब कुछ करिए। यहाँ की जितनी सुविधा यहाँ से वहाँ अच्छी है। यहाँ केवल फर्श है, वहाँ टाइल और सब कुछ लगा है, पंखे भी लगे हैं कमरे में, लेकिन वो सरकार का है। और हम भाई अपने पास से पैसे खर्च करेंगे तो तुमसे फीस ही लेंगे, रखेंगे टीचर, उनको भी तनख्वाह देना होगा, तो सब तुम्हारे फीस ही से तो जाए। सर जी, ये तो हमें आप सब कुछ नहीं बताया जाए कि स्कूल क्या है, स्कूल में क्या होता है, इसके बारे में आप हमको बता दें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि स्कूल के बाद अदर जगह भी तो पढ़ाई हो सकती है, जो स्कूल में ही क्यों होती है। क्योंकि स्कूल में जो जाता है छोटा से लेकर के बड़ा तक हो जाता है, वहाँ तक स्कूल में ही पढ़ता है। चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे जूनियर स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, लेकिन कॉलेज ही स्कूल में ही जाता है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप हमको बता दें, हम इसको जानना बहुत चाहते हैं और उससे एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। स्कूल विद्या मंदिर है। स्कूल एक विशेष प्रकार का सामाजिक ज्ञान का भंडारण है जो स्कूल में ही दिया जाता है। स्कूल एक ऐसी संस्था है जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में अनिवार्य है, विश्व में बहुत बड़ी संस्था है जो स्कूल या कॉलेज के। इस कॉलेज में हर प्रकार का ज्ञान उपलब्ध, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इसमें समाहित हैं। जो यहाँ इसमें ज्ञान प्राप्त करके इस लाइन के योग्य हो जाता है, वो उसी प्रकार का ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो स्कूल समाज एक ऐसा है जो इसमें लगा रहेगा। स्कूल से बड़ा कोई सुविधाजनक ही नहीं है। स्कूल एक ऐसा समाज सुधारक है जो विश्व रिकॉर्ड में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चाहे जो कुछ जो बन गया है, स्कूल ही उसको बनाया है। और जो स्कूल
क्लासरूम में उसको समझ नहीं आया, वो कभी सुधर नहीं पाया, वो कोई किसी के योग्य नहीं है, न घर का न घाट का, वो बेकार ही हो जाता है। लेकिन जो स्कूल के समाज से गुजरेगा उसको किसी न किसी प्रकार से सुधरना। जय जवान जय किसान स्कूल में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक पढ़ करके बॉर्डर पर चला जाता है, दूसरा पढ़ लिख करके खेती करता है जो नहीं योग्य बनता है। इसलिए जय जवान जय किसान। अच्छा सर जी, तो स्कूल एक विश्व फेमस आल प्रसिद्ध आल विश्व में हर जगह व्याप्त है। जहाँ पर स्कूल यानी समाज कॉलेज नहीं होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इसको जगह जगह पर बनवाया गया है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा ये समाज सुधारक है। यह एक प्रकार का आंदोलन है जो सबसे लड़ता है और लड़ करके उसके उच्च लक्ष्य को तोड़ करके अच्छे मार्ग दिखाता है और अच्छी जगह पर ले जाता है। ये वही है। स्कूल एक समाज है जिसमें एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन सब अनेक प्रकार क्यों हो जाते हैं। देखिए बेटा, स्कूल अन्य प्रकार के पहले उसको अलग हाई स्कूल इंटर तक तो एक ही होता है, उसके बाद में अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, अलग प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, वो उसमें प्रवेश करता है। यहाँ के लोग विदेश में, विदेश के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। स्कूल एक ऐसा समाज है जो उस समाज में रहेगा, वो अपने समाज को छोड़ेगा और जो अपने समाज को अपनाएगा उसका 70% प्रभाव समाज का पड़ता है। इसीलिए लड़का 5 साल तक तो अपने समाज अर्थात माता पिता के साथ में रहता है। 10 साल तक वो माता पिता प्लस स्कूल के समाज को संभालता है, और जब वो किशोरावस्था प्राप्त होता है तो वो अपने प्रवेश लाइन में शिक्षा अर्थात ज्ञान को प्रदर्शित करता है, तब तक कि उसको सुधारा जाता है। और जैसे लड़का हाई स्कूल पास हो जाता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप समाज ग्रहण कर लेता है। और स्कूल एक समाज संस्था है, समाज सुधारक है, यह एक विद्या मंदिर है। इसमें सरस्वती जी का वास होता है, जहाँ पर सबसे पहले चाहे कोई धर्म का हो उससे पहले पूजा करनी पड़ती है। इसलिए स्कूल एक बहुत बड़ा समाज सुधारक है। स्कूल से बड़ा कोई समाज ही नहीं है। इस समाज में छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब समाहित हो जाते हैं। यह इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध एक सामाजिक स्कूल होता है, जिसमें हर गार्जियन अपने बच्चे को अपने समाज से दूर हटा करके सुधारने की मौका अर्थात उसको अनुमति प्रवेश देते हैं, जहाँ पर उसका एक कैरियर छिपा होता है, उसके भविष्य छिपी होती है। स्कूल में उसके भविष्य को परिवर्तन करता है, उस आधार पर करता है जहाँ पर उसको बनाया जाता है। उसमें ज्ञान भर करके, ज्ञान प्राप्त करके उसको योग्य बना दिया जाता है। जब पूर्ण रूप से हो जाता है तो वो एक नया समाज का रूप धारण करके, वो भी चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कॉलेज ही समाज के लिए जुड़ जाता है और वो सेवा करना शुरू कर देता है। यही स्कूल एक प्रकार का समाज है, विद्या मंदिर है, जिसमें ज्ञान बांटा जाता है और बच्चों को डांटा जाता है, लूटा नहीं जाता है, डांटा जाता है, सजा दिया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है। और जिनको भाई जो कमी आय वाले बच्चे होते हैं उनको सरकारी संस्थाएं हर जगह उपलब्ध है, मनोनीत होते हैं। इसीलिए समाज एक सुधारक है, समाज एक अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे दे करके अच्छी क्वालिटी में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल एक ऐसा समाज है जिसमें सब प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है। अब जो और व्यापी व्यवस्था चाहता है उसके लिए तो भाई पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, लेकिन सरकार के नियमानुसार कार्य प्रणाली से जो चलेगा उसको शिक्षा बहुत कम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, उसको सरकार खुद मनोनीत करती है, जो उसके लिए
शुल्क भी देती है, पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, जिसको छात्रवृत्ति कहा जाता है। अब इससे बड़ा और क्या होगा, लेकिन जो इससे हट के चाहता है उसको तो भाई खर्चा देना ही पड़ेगा, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा उसके गार्जियन को। हाँ सर जी, अब हम जान पावा कि स्कूल क्या है, एक समाज है, एक विद्या मंदिर है। तो सरकारी में फ्री में बांटा जाता है, हमको पैसे भी दिया जाता है, जिसको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कहते हैं। और प्राइवेट कॉलेजों में कुछ नहीं भी दिया जाता है, हमको लूटा जाता है और कूटा जाता है। यही कारण है क्योंकि उसमें हर विद्यालय के प्रबंधक को सब कुछ अपने जेब से लगाना होता है, तो वो खर्चा हमारे ऊपर भी आता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और स्कूल एक ऐसा समाज है जिसमें सभी लोग बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्कूल एक विद्या मंदिर है, अर्थात एक प्रकार का समाज है जो विश्व प्रसिद्ध है, अपने समाज से, हर समाज से हटके है। इसीलिए सभी गार्जियन अपने बच्चों को विद्यालय में, स्कूल में प्रवेश देते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट संस्था हो। सभी बच्चे अपने गार्जियन से मिलके, सभी गार्जियन अपने बच्चे को विद्यालय, स्कूल में भेजे, किसी भी स्कूल में भेजे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अपने बच्चे को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं, क्योंकि उसमें बच्चे को सुधरने का चांस रहता है। घर पर रहेगा तो बच्चा बिगड़ेगा, लेकिन अगर स्कूल में जाएगा तो बच्चा सुधरेगा। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। कम खाना गम खाना, कम खाना गम खाना, सभी को अपने बच्चे को है पढ़ाना। सभी कम खाएं, थोड़ा खाएं, कम पहने, लेकिन बच्चे को जरूर शिक्षा ग्रहण कराएं। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए।